गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। अक्सर किसी के बारे में सोचने के पहले हमें उसकी परिस्थिति को जान लेना चाहिए। वी हैव टू थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात बहुत सच्ची है। हम लोग किसी के लिए कोई भी बात समझ लेते कि नहीं, ये आदमी ऐसा है वैसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरी बात काट ली, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन सही में हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मालूम पड़ेगा कि नहीं, वो सही है। उसका प्रॉब्लम होगा, उसने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि कुछ काम में होगा, उसने आपसे अच्छी तरह बात नहीं करी क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं होगा, उसका कोई घर का प्रॉब्लम होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ें हम जाननी चाहिए। किसी के लिए कुछ भी धारणा बांधने से पहले सोचना चाहिए कि वो आदमी ने ऐसा क्यों किया। एक बार ये साइकोलॉजिकल हम थिंकिंग देखेंगे कि नहीं, ये आदमी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो हमें मालूम पड़ जाए कि ये आदमी सही में सच्चा है और हमारी धारणा गलत है। और शायद हमारी धारणा सच्ची भी हो सकती है, लेकिन वो उसका सोच है, उसमें हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत जी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय चौथा प्रभु का जन्म है नर नारायण। तो नर में से नारायण कैसे बनना? तो नर में से नारायण बनने का सबसे अच्छा उपाय है तप करना। अभी पहले की तरह जैसे प्रहलाद जी ने किया, सुखदेव जी ने किया, ऐसा तप तो हम नहीं कर सकते। इंद्र देव ने किया, वो जमाना अलग था, ये कलयुग है। तो कलयुग में तप यानी क्या? हमें हमारा काम खुद करना है, आनंद में रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है, काम बुरा नहीं सोचना है, ब्रह्मचर्य करना है, प्रभु की सेवा करनी है। घर में ठाकुर जी हो तो उसके लिए हमें सेवा, कीर्तन, भोग तराना, वो सब सेवा करनी है। तो ये सब आज के तप हैं। हम लोग बहुत कठोर तप तो नहीं कर सकते क्योंकि ये दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे तप हम कर सकते हैं। इंद्र ने नर नारायण को गुस्सा कराने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनको गुस्सा नहीं करा पाया। ये भी सबसे बड़ी बात है कि गुस्से नहीं होना, वो भी अच्छा तप है। भगवान का दूसरा एक अवतार है यज्ञ नारायण का। तो यज्ञ नारायण में ऐसा है कि यज्ञ 3 तरह के होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो ये आदि भौतिक यज्ञ यानी आज के ज़माने जो करते हैं, स्वाहा ओम स्वाहा यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो ये सब जो है वो आदि भौतिक यज्ञ है। सब लोग आदि भौतिक यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसके भी थोड़े नियम हैं। जिस तरह आदि भौतिक यज्ञ करना हो तो अर्थ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, कर्ता शुद्धि, देश शुद्धि और काल शुद्धि। तो अर्थ शुद्धि यानी हमारी जो यज्ञ हम कर रहे हैं उसके लिए हमारा जो नियम है कि क्यों कर रहे हैं वो सच्चा होना चाहिए। गलत काम करने के लिए यज्ञ करेंगे तो कोई मतलब नहीं। उसी तरह द्रव्य शुद्धि, जो भी हम पैसे उसमें लगा रहे हैं वो सच्चे पैसे होने चाहिए, गलत तरीके से आए हुए पैसे काम नहीं करेंगे। मंत्र शुद्धि यानी जो भी मंत्र बोला जाता हो शुद्ध तरीके से और सही तरीके से बोला जाना चाहिए। मुंह में मसाला हो, पान हो और अपने मंत्र बोलते हैं तो क्या मतलब। कर्ता शुद्धि, जो मंत्र यज्ञ कर रहा है वो आदमी भी शुद्ध होना चाहिए और कराने वाला भी शुद्ध होना चाहिए। उसी तरह देश शुद्धि, जो जगह है वो पवित्र होनी चाहिए। और काल शुद्धि, टाइम से अच्छा होना चाहिए। सही मुहूर्त में वो यज्ञ करा जाए तो सफल होता है। तो ये सब कारण होते हैं तो यज्ञ सफल होता है, नहीं तो यज्ञ असफल होता है। ये यज्ञ का फल क्या है? तो महाप्रभु जी बोलते यज्ञ का फल है स्वर्ग प्राप्ति। अभी स्वर्ग प्राप्ति ऐसा है कि जिस तरह हम कोई 5 स्टार होटल में जाते हैं, आपके पास बहुत पैसे, हम गए 5 स्टार में रहने गए,
रहने लगे, मस्त मज़े कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड खाली हो गया, हमारे पैसे खाली हो गए, तो उसी दिन वो लोग हमको बिस्तरा पोटला के साथ बाहर निकाल फेंकेंगे। तो ये स्वर्ग का भी ऐसा है, हमारे जब तक कर्म अच्छे रहें तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, नहीं तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो ये बात हमें इसलिए सीखने को मिली कि ये ज़माने में हम जो भी सुख संपत्ति आनंद जो भी हमारे पास है, वो इसीलिए है क्योंकि हमने कुछ अच्छे काम किए हैं पिछले जन्म में, या तो ये जन्म में भी काम कर रहे हैं। तो ये जन्म भी स्वर्गलोक हो सकता है यहाँ रह के भी, हम अच्छे काम करें तो। जिस दिन अच्छे काम करने बंद किए, हमारा नेगेटिव व्हील घूमना चालू हो जाएगा और हमें सब प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो सही मानों में सच्चे काम करना है, अच्छे काम करना है, वो करते रहेंगे तो स्वर्ग भी यही है और हमारा यज्ञ भी आदि भौतिक सफल होगा। जय श्री कृष्ण, गुड डे, ऑल द बेस्ट।